जय श्री राम दोस्तों। आज दिन शुक्रवार। मैं आज शुक्र ग्रह के बारे में, क्योंकि कल मैंने कर्मा सिद्धांत वीडियो बनाया था, कर्मा सिद्धांत नियम के ऊपर वीडियो बनाया था बृहस्पतिवार को। तो आज मैं गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह दोनों को लेता हूँ। तो गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह के परिवर्तन के बारे में बात करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जो गुरु ग्रह है भाग्य का, बुद्धि का, एबेंडेंस का, विजडम का, हायर नॉलेज का ग्रह है। वहीं पे जो शुक्र ग्रह है वो प्रेम, जिसको आप कह सकते हैं लव, ब्यूटी, रिलेशनशिप या मटेरियल पोजीशन का ग्रह है। अब इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो जाए तो क्या होगा? तो सबसे पहला जो अच्छा इम्पैक्ट है, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो यह आना चाहिए, जब भी आपके चार्ट में जुपिटर और वीनस ग्रह का एक्सचेंज होगा तो आपका जो रिलेशनशिप है वो एनहेंस्ड होना चाहिए। वो एनहेंस्ड क्यों होना चाहिए? क्योंकि प्रेम का जो प्लैनेट है गुरु है और जो एक्सपेंशन का प्लैनेट है वो जुपिटर है। अब दोनों में अगर आपस में एक्सचेंज हो रहा है, राशि के एक दूसरी राशि में बैठे हैं और फिर वो अपने घर में जा रहे हैं, तो 100% ये बात ज़रूर है कि लाइफ में अगर कोई मेलेफिक इम्पैक्ट उनके चार्ट में नहीं है तो ये हमेशा एनहेंस्ड रिलेशनशिप का वो कारण बनेंगे। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने देखा है इसके अंदर, कि जो गेन है यानी फाइनेंशियल गेन है वो भी बहुत अच्छे होते हैं। फाइनेंशियल गेन कैसे अच्छे होंगे? क्योंकि जो वेल्थ है वो वीनस है और जो प्रॉस्पेरिटी है वो जुपिटर है। तो एक्सचेंज दोनों के बीच में हुआ तो जो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, यानी आपका जो पार्टनरशिप है या इनहेरिटेंस है उसके थ्रू भी आपको ये वेल्थ मिल सकती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप जिसको इस चीज़ में कोरिलेट करें तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ऐसी कंडीशन में ये भी देखा गया है कि जातक की पर्सनल ग्रोथ बहुत होती है। पर्सनल ग्रोथ का मतलब किस रूप में होगा? क्योंकि मटेरियल जो डिज़ायर है और जो स्पिरिचुअल एस्पिरेशन है उन दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा, यानी जातक आसानी से अपनी जो मटेरियल डिज़ायर्स हैं उनको छोड़ सकता है और उस पर स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस हावी हो सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी, या आप कह सकते हो स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस को छोड़ के वो मटेरियल डिज़ायर में भी जा सकता है, जैसी उसकी इच्छा होगी। तो दोनों ही बेसिस में अगर उसकी जो इच्छा है उसके हिसाब से उसको अच्छा मिलेगा। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि जातक ऐसा क्रिएटिव होता है, उसमें हीलिंग एबिलिटीज़ भी होती हैं, यानी वो जातक जो किसी को हील करने की कैपेबिलिटी रखता है। क्योंकि जुपिटर और वीनस दोनों बहुत ही अच्छे ग्रह हैं, गुरु के ग्रह हैं, प्रॉस्पेरिटी को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर ये